हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net और यह है कोर वेब वाइटल सीरीज का फोर्थ पार्ट, हाउ टू फिक्स योर FID स्कोर। इससे पहले हम 3 पार्ट्स में LCP स्कोर के बारे में काफी सारी बातें कर चुके हैं। LCP स्कोर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उन्हें फिक्स किया जा सकता है, और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि लैब डाटा और फील्ड डाटा में क्या अंतर होता है। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप इस कोर वेब वाइटल सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा। सो फॉर्मल पार्ट हो गया। अब वापस आते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो आज है FID। क्या होता है FID? फर्स्ट इनपुट डिले। पहली बार इनपुट देने पर कितना डिले हो रहा है। बट ये डिले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि आप एक जंगल से जा रहे हैं और सामने शेर आ जाता है। नाउ अभी क्या होगा? अभी आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाएगा। फिर कुछ सेकंड्स में आपको समझ में आएगा कि अरे ये शेर है, मुझे भागना चाहिए, और आप भागना शुरू कर देंगे। नाउ यहां इस कहानी में आपको शेर दिखाई देने और आपके भागना शुरू करने के बीच का जो टाइम है वो देरी यानी कि डिले, वही होता है फर्स्ट इनपुट डिले। आप कितनी देर तक भागते हैं और फिर उस शेर से बच के निकलते हैं, उस टाइम से मतलब नहीं है। आई मीन कम ऑन, वो शेर है, खा ही जाएगा, कितना भाग लेंगे आप। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट को एक यूजर विजिट करता है और वेबसाइट लोड होने के बाद वो जब पहली बार किसी बटन को या लिंक को या किसी अदर एलिमेंट को क्लिक करता है, तो FID वो टाइम नहीं है जितने टाइम में उस बटन को क्लिक करने पर कोई एक्शन होता है, बल्कि वो टाइम है जितने में वेबसाइट उस क्लिक के ऊपर काम करना शुरू करती है। सो FID मतलब जितने टाइम में आपकी वेबसाइट टच या टैप या क्लिक को रजिस्टर कर लेती है और उस पर एक्शन लेना शुरू करती है। FID को मिली सेकेंड्स में नापा जाता है। अगर आपकी वेबसाइट के लिए ये FID टाइम 100 मिली सेकेंड्स या उससे भी कम है तो आपका स्कोर गुड है, ग्रीन लाइट। अगर आपका स्कोर 101 मिली सेकेंड से लेके 300 मिली सेकेंड्स तक है तो वो आपका स्कोर येलो कलर का रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एम्बर कलर और इसे नीड इंप्रूवमेंट का टाइटल मिलेगा। और अगर 300 मिली सेकेंड से ऊपर है तो फिर रेड कलर। सो आई थिंक FID क्या है ये सबको क्लियर हो गया। नाउ अब आते हैं इस मीट्रिक के एक अजीब पार्ट पर, जो है कि FID को आप पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट में नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को या किसी और वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट पर चेक करेंगे तो आपको LCP स्कोर मिलेगा, CLS स्कोर मिलेगा, लेकिन FID नहीं मिलेगा। और इसका रीजन है कि FID फर्स्ट इनपुट डिले को मेजर करता है, फर्स्ट इनपुट, और पेज स्पीड इनसाइट का टेस्ट ऑटोमेटिक होता है, टच को कोई रियल यूजर ही करेगा, राइट। सो आपकी वेबसाइट का FID स्कोर बेसिकली सिर्फ फील्ड डाटा से मिलता है। नाउ यहां पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अगर FID को हम लैब डाटा में यानी कि पेज स्पीड इनसाइट में टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? अगर मिस्टर इंडिया दिखाई ही नहीं देगा तो उसको तिलक कौन लगाएगा? बट एक्चुअली में इसका आंसर गूगल ने खुद दे दिया है। FID का डायरेक्ट रिलेशन होता है पेज स्पीड इनसाइट के TBT यानी कि टाइम टू ब्लॉक मीट्रिक के साथ। अगर आपका TBT स्कोर ज्यादा है तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि आपका FID स्कोर भी ज्यादा होगा। सो FID स्कोर का आइडिया लेने के लिए आप अपने URL को पेज स्पीड इनसाइट पर टेस्ट करिए और उसके TBT स्कोर को देखिए। अगर ये TBT स्कोर 300 मिली सेकेंड से कम है तो ठीक है, वरना गड़बड़ है और आपको ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। TBT को ठीक करने और अल्टीमेटली FID को ठीक करने के जो मेजर पार्ट होते हैं वो होते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम को घटाना, CSS को ऑप्टिमाइज करना, मेन थ्रेड के काम को कम करना और थर्ड पार्टी कोड को कम रखना। नाउ फर्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना। जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड पर एग्जीक्यूट होता है। डोंट वरी, मैं मेन थ्रेड को भी नहीं समझाने बैठूंगा। जस्ट इतना समझ लीजिए कि जब तक किसी पेज पर मौजूद सारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं करती है। सो अपने पेज पर एक तो उतनी ही जावास्क्रिप्ट को यूज करिए जितनी एकदम जरूरी है। अनयूज्ड JSS को हटाइए, JS को ऑप्टिमाइज करिए, कंप्रेस करिए और वेब वर्कर्स को यूज करिए। इनमें से काफी सारे पॉइंट्स के बारे में LCP के पार्ट में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। वेब वर्कर्स API को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो काफी सारे लोगों के लिए बोरिंग होगा और टफ दोनों हो जाएगा। JS के बाद है CSS का लोड कम करने के लिए भी आपको CSS को मिनिफाई करना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए और सिर्फ जितना CSS किसी पेज के लिए जरूरी है उतना ही यूज करना चाहिए। अनयूज्ड CSS को बढ़ा देना चाहिए। CSS को ऑप्टिमाइज करने के बारे में भी हम पिछले 3 वीडियोस में कई बार बातें कर चुके हैं। नाउ मे भी आपको लग रहा हो कि मैं काफी सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने अभी एक वीडियो में कहा था कि कोर वेब वाइटल्स 3 पैर का स्टूल है। LCP,
FID और CLS आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन तीनों का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को रियल यूजर के लिए बढ़ाना। सो इन तीनों को अलग अलग देखने की जगह एक साथ देखिए, तीनों को बैलेंस करके चलिए। थर्ड पॉइंट है मेन थ्रेड को कम करना, या इंग्लिश में कहें तो मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। नाउ अगेन मैं मेन थ्रेड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ब्राउजर जब किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में काफी सारी प्रोसेस चल रही होती हैं जो कई सारी थ्रेड्स में बटी होती हैं। इनमें से एक थ्रेड मेन थ्रेड होती है जो अधिकतर काम हैंडल करती है, लाइक डॉम को बनाना, जेएस को एग्जीक्यूट करना एंड सो ऑन। ये थ्रेड जितनी देर तक बिजी रहेगी उतनी ही देर तक आपका ब्राउजर यूजर इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यूजर के इनपुट के प्रोसेस करने का काम भी यही मेन थ्रेड करेगी। इसे सॉल्व करने का तरीका भी आपको पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट में मिल जाता है। जब आप अपनी पेज स्पीड इनसाइट्स रिपोर्ट में मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क को देखते हैं तो उसमें आपको कुछ इस तरह का ब्रेकडाउन मिलता है कि मेन थ्रेड किस काम में कितना ज्यादा टाइम लगा रही है। अगर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जेएस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जो कि पॉइंट 1 है, और अगर स्टाइल एंड लेआउट का टाइम ज्यादा लग रहा है तो सीएसएस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जो पॉइंट 2 है। यू सी हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एलसीपी और एफआईडी आपस में कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं, कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। खैर, मेन थ्रेड के बाद थर्ड पार्टी कोड को कम करना आता है। थर्ड पार्टी कोड का मतलब वो कोड है जो अदर वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट में बाहर से जोड़ती हैं, जैसे एनालिटिक्स कोड या चैट विजेट होते हैं, जो बैकएंड में आपको जिनके लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करना पड़ता है और बाकी कोड डायनामिक तरीके से लोड किया जाता है। नाउ ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट के टाइम को बढ़ाती हैं, सो आपको देखना चाहिए कि आप वही थर्ड पार्टी कोड यूज करें जो आपकी वेबसाइट के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर आपके विजिटर्स चैट से आपको कांटेक्ट करते हैं, हिस्टोरिकली करते रहे हैं, तो ही आप उन्हें यूज करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इसलिए यूज करते हैं बिकॉज आपके कंपैरेटर की वेबसाइट पर वो चैट प्लगइन है। अपनी वेबसाइट और अपने यूजर्स के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको किन फंक्शंस की एब्सोल्युटली जरूरत है और सिर्फ उन्हीं को यूज करिए। सो एफआईडी थोड़ा टेढ़ा मीट्रिक है, लेकिन अगर आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सही से फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम सीएलएस नाम की चिड़िया के पर करेंगे, थोड़ा उस पर भी फोकस करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।